अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी है वो है लाहौरी फ़िश फ्राई और बिल्कुल वैसे बनाएंगे जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलती है। इसके लिए मैंने 2 किलो के करीब मछली ली और इसको अच्छे तरीके से वॉश किया और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें नमक लगा लिया था। बिल्कुल थोड़ा सा नमक लगवाया था, मैंने बाज़ार से नमक नहीं लगवाया। साथ ही इसकी जो दरमियान में बोन होती है उसको भी निकलवा लिया। 3 ले लिए लेमन और 2 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ लिए है ज़ीरा। अच्छा, रोस्टेड इस्तेमाल करेंगे और कुटा हुआ इस्तेमाल करेंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून अजवाइन ली है, इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। 2 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून मैंने लिया कसूरी मेथी और इसको हाथों से अच्छे तरीके से देखिए बिल्कुल बारीक कर लिया और 1 टेबल स्पून नमक। इसके अलावा 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ भुना हुआ धनिया लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं भर के कॉर्नफ्लोर के और 1 कप के करीब मैंने लिया बेसन का। 2 टेबल स्पून मैंने इमली ली और इसे आधी कटोरी पानी में भिगोया और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से उसका जब पल निकाल के और उसके बीज को फेंक दिया। अच्छा, क्या करेंगे, सबसे पहले मछली पे हम लगाएंगे लहसुन का पेस्ट यानी कि गार्लिक पेस्ट लिया 2 टेबल स्पून और इसको हाथों की मदद से मैं इस पे लगा दूंगी। हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिएगा, तो इसको अच्छे तरीके से लगाएंगे। अच्छा, मछली जब भी आप खरीदें फ्राई करने के लिए तो थोड़ा बड़े साइज़ की लीजिएगा, तकरीबन जो है 2 से 2.5 किलो के दरमियान हो तो वो बेस्ट रहती है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आपको किस तरह इस्तेमाल करनी है। मैं काला रहू इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। तो इसको मैंने देखें अच्छे तरीके से साफ़ करवाया है और इसको जो है उसकी जो वो होते हैं कांटे होते हैं उसको भी निकलवा लिया दरमियान से। इसको मैंने पेस्ट को लगा लिया है। देखिए अब मैंने लहसुन का पेस्ट लगा लिया। अब लगाएंगे इस पर फ्रेश लेमन। अच्छा, फ्रेश लेमन लगाऊंगी इस पर और जो है इसे फ्रिज में रख दूंगी 1 घंटे के लिए। तो आपने जब भी मछली को लेना है तो आपने कभी भी बाज़ार से नमक नहीं लगवाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नमक लगा देते हैं और मछली का टेस्ट सारा ख़राब हो जाता है। तो आप मछली बनवा के घर लाएँ, उसे अच्छे तरीके से वॉश करें और अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें नमक लगा लें। मैंने भी इसी तरीके से किया, मछली ली और उसकी जो है अच्छी तरीके से सफाई करवाई है और फिर घर आके इसको वॉश किया और अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा बिल्कुल नमक लगा लिया है, क्योंकि बाकी हम मसाले में भी लगाएंगे। तो अब इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ले लिया एक थाली है। अच्छा, आप बॉल यूज़ कर सकते हैं, इतना बड़ा बर्तन यूज़ करेंगे जिसमें हमारी मछली आराम से जो है इसमें आ जाए। सबसे पहले मैंने इसमें बेसन डाल दिया, साथ ही कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी। अब देखिए कसूरी मेथी को देखिए मैंने कितना बारीक हाथ से कर लिया है और बहुत अच्छे तरीके से आप ही हाथ से बिल्कुल जो है दोनों हाथों की हथेली पे रख के अच्छी तरीके से इसे करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। साथ ही चलेगी कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। अच्छा, नमक मैंने मछली पे पहले बहुत कम लगाया था और अब मैंने इसमें डाल दिया तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आप बाहर से कभी मत लगवाएं। अब चला गया भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, अजवाइन को भी मैंने बारीक कर लिया देखिए। साथ ही चली जाएगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। तो ये इसका पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे आप धनिए का और ज़ीरे का, आप इसको भून के हल्का सा रोस्ट करेंगे और फिर मोटा मोटा कूट लेंगे। साथ ही चाट मसाला, लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया और इसे मैं मिक्स कर लूँगी सब चीज़ों को। अच्छा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप इसको रोस्ट करके डालेंगे, तो ऐसे मत डाल दीजिएगा, ना पाउडर डालिएगा धनिए का और ज़ीरे का। अब इमली का जो मैंने पानी बनाया था उसको डाल के इसे मिक्स करेंगे। पानी में नहीं करूँगी, पहले मैं ये इमली का पानी यूज़ करूँगी ताकि अगर कमी होगी पानी की फिर इस्तेमाल करेंगे। देखिए पहले हमने इमली का पानी इस्तेमाल किया है ताकि अगर पानी की ज़रूरत हो तो हम डालें। तो अब थोड़ी सी पानी की ज़रूरत है तो मैं थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करूँगी इसमें, बस देखिए, और इसे मिक्स कर लूँगी। देखिए ये मैंने पेस्ट तैयार किया है, आप इसको देख लें, ये बहुत ज़्यादा जो है पतला नहीं बनाया है। और अब मछली जिस पे हमने लहसुन और लेमन लगा के 1 घंटे के लिए रखा था फ्रिज में, उसको लेके हम इस तरीके से लगाएंगे। तो मछली काफ़ी ठंडी होती है, 1 घंटा मैंने फ्रिज में रखा है। इससे क्या है कि पेस्ट जो हम इस पर लगाएंगे तो वो इसके साथ ही चिपक जाएगा। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट बिल्कुल आपको वैसा ही मिलेगा जैसे लाहौर के बड़े होटलों में लाहौरी फ़िश के नाम से मछली मिलती है।
तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा एक दफ़ा और मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और नई अच्छी वीडियो ला सकूं। तो दोनों को लगा लेंगे हम। देखिए मसाले को मैंने अच्छे तरीके से मछली के ऊपर लगा दिया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। तकरीबन मैं इसे रखूंगी 12 घंटे के लिए। आप 6 से 7 घंटे के लिए इसे रख सकते हैं कम से कम। और फिर इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छी फ्राई होगी। तो मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ तकरीबन 12 घंटे के लिए। और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 6 से 7 घंटे भी रख सकते हैं। जितनी देर इसको रखेंगे उतने ही ये मज़ेदार बनेगी। तो आप अब इसे फ्रिज में रख दें। देखिए 24 घंटे गुजर चुके हैं और मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम पे। और एक मैंने तवा की तरह की कढ़ाई है मेरे पास, मैंने इसको इस्तेमाल किया है ताकि इसलिए थोड़ी बड़े साइज़ की थी। इसमें मछली आराम से आ जाएगी। और ऑयल जो है वो मेरा तकरीबन गर्म हो गया है। देखिए ऑयल बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए। ऑयल हमारा काफ़ी अच्छा गर्म हो गया, देख लिया आप। और मैंने इसमें फ़िश का पीस डाल दिया। तो बहुत एहतियात से डालिएगा क्योंकि हाथ अपने बचा के बहुत ज़्यादा गर्म है। और अब फ्लेम को आप कर दें मीडियम लो पर। देखिए जब तक हम मछली को नहीं पलटेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड पकाएंगे ताकि मछली जो है हमारी अच्छे तरीके से मसाले में। और इस तरह ऑयल थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे क्योंकि मैंने फुल फ्राई नहीं किया है इसको। देखिए थोड़ा थोड़ा सा इस पर ऑयल डालते रहेंगे इस तरीके से। बहुत एहतियात के साथ करेंगे क्योंकि ऑयल काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो इसको एक तरफ से अच्छे तरीके से पकाएंगे और बहुत एहतियात के साथ। देखिए 2 चम्मच की मदद के साथ इसको पलट देंगे। बहुत एहतियात के साथ पलटिएगा। बस इसे अच्छे तरीके से जो है हमने एक साइड से पका लिया था मैंने। और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है इसका। तो एक साइड को हमने अच्छे तरीके से पकाना है और फिर दूसरी साइड पलटनी है। और फ्लेम को आपको पता है मीडियम लो पे ही रखना है पकाते हुए इसे, ताकि मछली हमारी अंदर तक से अच्छे तरीके से पक जाए। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें। देखिए एक तरफ से अच्छे तरीके से पक गई है। अब दूसरी तरफ से अच्छे तरीके से पकाएंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। देखिए मछली हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसको निकाल लेंगे हम। और आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़ेदार बनती है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसी मेथड के साथ दूसरे पीस को भी फ़िश के हम फ्राई करेंगे। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा।